हम सबको पता है, एक ऑफ्ट रिपीटेड एक कोटेशन है हिस्ट्री के बारे में। जॉन संतायना जैसे एक फिलोसोफर ने, स्पेनिश फिलोसोफर ने बताया था, दोज हु आर नॉट रिमेंबरिंग हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। इतिहास को ठीक तरह से समझने के लिए, याद करने के लिए कोशिश न करने वाले लोगों के ऊपर वो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा। भारत के इतिहास अगर देखा है तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर पर केरल के, उत्तर केरल के जो इतिहास के बारे में अगर विशेष रूप में विचार किया है तो ये बात एकदम सच है, ऐसा हमको मालूम हो जाएगा। एडवोकेट मोनिका अरोरा जी ने सही ढंग से उनके जो कवितामय स्टाइल में उन्होंने हमारे सामने वो विषय रखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा। अगर ये मोपला नरसंहार, हिंदुओं के नरसंहार के बारे में ठीक तरह से अध्ययन हम पहले से ही किए तो सही इतिहास पढ़े तो बहुत सारे डेंजर्स, भारत के बारे में बहुत सारे दुस्थिति नहीं रिपीट होने वाला था। मैं 1921 में हुए खिलाफत खालिफेट आंदोलन, मोनिका जी ने इसके बारे में भी बताया, बहुत बड़ा एक मैनिपुलेशन हैज बीन डन ऑन खालिफेट, इस टर्म के ऊपर भी खालिफेट को खिलाफत कर दिया कि किसी कन्निंग इंटेलिजेंट पॉलिटिकल लीडर उस जमे पर। इट वॉज एक्चुअली खालिफेट, इट वॉज ऑल रिलेटेड टू खालिफ ऑफ टर्की। खिलाफत कहने से हमको ऐसा एक विचार आ जाते हैं, इट वॉज अगेंस्ट समवन, अगेंस्ट ब्रिटेन। इट हैजंट गॉट एनीथिंग टू डू विथ एंटी ब्रिटेन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। मैं जरा जो बताया कुछ 100 साल पीछे आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इफ यू आर नॉट पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल हिस्ट्री ऑफ दिस सो कॉल्ड मलबार रेबेलियन। एक्चुअली केरल के अंदर मुसलमानों के साथ जो संबंध 16th सेंचुरी, 16वीं सदी से शुरू हो गया था, बिकॉज ऑफ अरेबियन ट्रेड कनेक्शन। अरेबिया हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इस्लाम बट द ट्रेड हैज कंटिन्यूड। इसके वजह से मुसलमान प्रोटोगोनिस्ट आना प्रारंभ किया, लेकिन जब इस ग्रुप मुस्लिम बन गया, मे बी बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, फेनेटिक सेमेटिक रिलीजन, they always consider non-Muslims as kafirs. It has to be considered. If you are believing in that so-called holy book, you have to consider each and every non-Muslim as kafir only. So, वहाँ 16वीं सदी से लेकर केरल के अंदर, खास तौर पर नॉर्दर्न केरला के अंदर, इस काफिर मुस्लिम डिविजन has started. बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स ऑन हिंदूज शुरू नहीं हुए तो भी कन्वर्शन शुरू हो गया था, कन्वर्शन का प्रयास शुरू हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा डिवीजन एमंग दी मलबार हिंदूज एंड द कम्युनल एटमॉस्फेयर, सांप्रदायिक एक माहौल खड़ा हो गया मैसूरियन अटैक्स के बाद। इन 1767 में मैसूर के जो राजा, ऐसा कहने वाले मैसूर के राजा थे क्या पता नहीं, मैसूर के राजा दूसरा थे, लेकिन वहां से एक हैदर अली कुछ आतंकवादी ताकतों को लेकर मलबार के ऊपर आक्रमण कर दिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन मलबार। हैदर अली इतना कम्युनलिस्ट एक फैनेटिक लीडर था, बहुत सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, मतांतरण करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। हजारों लोगों की कन्वर्शन हुई, हजारों लोगों की कत्लेआम हत्या हुई। एंड मलबार के लोगों ने सोचा, ए हैदर अली जरा बूढ़ा हो रहा है, वो गया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैदर अली है सबसे बड़ा खतरनाक मुसलमान, ऐसा मुसलमान आतंकवादी, ऐसा बेचारे हमारे मलबार के लोग। आई एम फ्रॉम केरला, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। उस समय सोचा था, लेकिन ऐसा कहते हैं ना, पुत्र पिता के नाम को अच्छा करते हैं, ऐसा एक कहानी है, कहावत है। यानी पुत्र को देखना प्रारंभ किया मलबार और केरला, उन लोगों को लगा हैदर अली इतना अच्छा था, क्योंकि टिप्पू सुल्तान was the son of Hyder Ali and he came to Malabar and he
एक प्रकार से केरल के जो उत्तर भाग को पूरी तरह उन्होंने खून से सिंचाया। आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, कैन यू जस्ट बिलीव, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मलबार, इट वॉज बीन रिकॉर्डेड, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, मलबार के आधा पॉपुलेशन वहां से पलायन करना पड़ा, बहुत सारे मंदिरों के ध्वस्त कर दिया। एंड हिंदू लोगों ने जमीन संपत्ति सब कुछ छोड़कर कोच्चि और मलबार के तरफ, केरल के जो ज्योग्राफी मालूम होने वाले लोगों को मालूम होगा शायद, 3 हिस्से में केरला बांटा है, मलबार, कोच्चि और साउथ में ट्रावनकूर। इस ट्रावनकूर के तरफ सब लोग भागे, जमीन सब छोड़ के गया था। इट वॉज दैट इजी फॉर टीपू सुल्तान टू टेक ओवर दोस लैंड। वो जमीन सब उन्होंने कब्जा में ले लिया। हिस्ट्री में लिखा है, इस पर्टिकुलर लैंड विच हैज बीन कॉन्फिस्केटेड बाय द टीपू सुल्तान, Tipu Sultan was being distributed among the Moplas of Malabar, and Tipu established a new tax collection system that is known as, I am talking history only, I am not talking in anything other than history, Mopla Kanamdar system, Mopla Kanamdar system. And this Moplas are the groups of Muslims, particular Muslims, वो वहां के हिंदुओं के जमीन संपत्ति सब उनके है ऐसा इस समझकर उसको अनुभव करना प्रारंभ किया। बट यू नो, इन 1792 आफ्टर द 4th एंग्लो-मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड। टीपू को मलबार छोड़ना पड़ा। स्वाभाविक रूप में मलबार छोड़कर गए हुए हिंदुओं में बहुतांश लोग, अधिकांश लोग वापस आए। क्वाइट नेचुरली उनके जो जमीन सब उन्होंने वापस लिया। वहां उसी वक्त ये डिवाइड और ज्यादा हो गया। इलीगली ऑक्यूपाई करके एंजॉय करके रहने वाले मोपलाओं को उनके जमीन हिंदुओं को वापस देना पड़ा। एंड ऑल्सो हिंदूज ऑल्सो टुक इट एज ए, उनका जो हिस्ट्री के आधार पर उन्होंने समझ किया ये लोग उनका जो रिलेशनशिप हमसे भी ज्यादा आने वाले मुसलमान आतंकवादियों के साथ है, इसलिए हिंदूज ऑल्सो टुक ए डिसीजन दैट दे विल नॉट अलाउ दिस टाइप ऑफ मोपलास टू कम नियर टू देयर लैंड। इट हैज हैपेंड इन 1792 एंड ऑनवर्ड्स। वहां से लेकर बहुत सारे दंगायम प्रारंभ हो गया। जस्ट लाइक ऑलरेडी एडवोकेट मोनिका जी ने जो बताया था, 52 major riots took place in Malabar prior to 1921. हम लोग जब मापला रेबेलियन के बारे में बताते हैं हमको लगता है इट वाज द फर्स्ट थिंग occurred in Kerala. No, major 52 riots took place and after that some 30-35 सामान्य दंगा भी हुआ. In total near about 100, you can say in between 82 and 100 riots took place in Malabar in the 19th century. So इस प्रकार कम्युनली सरचार्ज एक एटमोस्फियर, सांप्रदायिक आतंक के लिए बहुत बड़ा एक्सप्लोशन के लिए माहौल पूरा तैयार हो गया था मलबार में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। इस बैकग्राउंड में आपको देखना है कांग्रेस का बहुत बड़ा भूल। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कम्युनल एटमोस्फियर प्रिवेलिंग देयर इन मलबार, मलबार में जो सांप्रदायिक सामाजिक स्थिति है ये बिना समझकर, ये छोटी सी स्पार्क पर्याप्त था एक्सप्लोशन के लिए, लेकिन बिना समझकर ऐसा, ये मेरा बात की नहीं है, आरसी मजूमदार ने लिखा, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन एवर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड इन द मॉडर्न टाइम्स, ग्रेट आरसी मजूमदार इन हिज सेमिनल वर्क हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, उसके 3rd वॉल्यूम में, आई एम कोटिंग, इन द 60th पेज he has very well written. मैं आरसी मजूमदार को कोट कर रहा हूं इसलिए मैं नाम बता रहा हूं। गांधी failed to understand the pan-Islamic nature of the Khilafat movement which cuts into the national roots of Bharat. भारत के राष्ट्रीयता को समझ लीजिए, ये अंतिम अंग्रेजी का अंतिम शब्द आप पहले समझ लीजिए। भारत के राष्ट्रीयता के जड़ काटने वाले खिलाफत मूवमेंट का ये पैन इस्लामिक नेचर समझने में गांधी पूरी तरह हार गए। इट वॉज रिटन बाय आरसी मजूमदार। इसलिए मैंने बताया ये केरल के विशेष परिस्थिति में
केरल के सामाजिक स्थिति को एक चिंगारी पर्याप्त था, लेकिन गांधी ने फेंक दिया एक मशाल मलबार के ऊपर। देयर स्टार्टेड 1921 अगस्त 20 का अल दौला was announced by Ali Musliar. Ali Musliar was a pirate. Ali Musliar was before becoming the Khatib of Tirurangadi Mosque, he was a non-criminal there. Non-criminal. It was all recorded history. He all of a sudden announced that this particular area is Al Dawla. What is Al Dawla? You may be knowing. ISIS का नाम आप सुने होंगे। 2014 तक 2014 तक ISIS का नाम क्या था? Al Dawla Al Islamiyat. Then you get what Al Dawla is. It is Islamic State. घोषित किया, बताया आली मुसलियार ने। अभी ये मलबार के इस एरिया में शारिया रूल रहेगा। शारिया रूल के आधार पर कोई मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर रहना भी मुश्किल है, तिलक लगा नहीं सकते हैं, चोटी लगा नहीं सकते। ये सब अब सभी को पता है। इट वाज ग्रेटेस्ट क्राइम्स एज फार एज द मुस्लिम रूल, द फैनेटिक मुस्लिम रूल आर कंसर्न। मुझे ये कुरानिक रूल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 1921 के मुंबई मुस्लिम कम्युनिटी का एक बयान मैंने पढ़ा, एक रेजोल्यूशन, नॉट अ बयान, इट इज अ रेजोल्यूशन। मुंबई के मुस्लिम समाज, इट वाज पब्लिश्ड इन हिंदू पेपर इन 1921 सितंबर महीना। टेक इट फ्रॉम मी। उसमें उन्होंने लिखा, कुरान ऐसा नहीं कहा है। ऐसा कुछ मुसलमान लोग कहते हैं कुरान ऐसा नहीं बताते हैं। कुरान ऐसा नहीं बताया है, अन्य मजहबी लोगों को मतांतरण करने के लिए नहीं बताया। जबरदस्ती 100 महिलाओं के पकड़ कर ले जाना है, रेप करना, ऐसा अल्लाह सपना में भी नहीं देखा है। ऐसा करने वाला मलबार के मोपला मुस्लिम नहीं है। ऐसा करके प्रस्ताव पारित किया एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड इन ए मोस्ट रेप्यूटेड, उस जमाने का मैं बता रहा हूं, हिंदू वाज एक्चुअल हिंदू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेटर ऑन हिंदू हैज बिकम कम्युनिस्टाइज्ड। अभी जो थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। Hindu has reported it on the front page that Mumbai Muslim community has passed a resolution against the Moplas of Malabar. So that is why I am saying I am a bit confused, because Muslims themselves are saying, Ali Musliar and Varian Kunnat Kunya Ahmad Raji are saying that अन्य मतावलंबियों को मतांतरण करना, मतांतरण के लिए तैयार नहीं है तो हत्या करना। महिलाओं के बारे में उनके सोच यानी दे आर ऑल पार्टी फील्ड्स, यानी आपको कुछ भी कर सकते हैं, इट इज योर प्रॉपर्टी। सो ये सब करने के लिए कुछ लोग कोशिश किए वहां। इसके वजह से 10,000 से ज्यादा ये आंकड़ा मैं आपके सम्मुख इसलिए रख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स मेड बाय के माधवन नायर, सी शंकरन नायर, सी गोपालन नायर, हिचकॉक, those people who wrote the history of this Mopla riot, they told that the number was enormous. बहुत बड़ी संख्या में हत्या हुई। It has not been recorded correctly, but enormous संख्या थी। बट लेकिन उन लोगों के जो उस पुस्तक के अन्य पन्नों में हमको मिलते हैं, लगभग 10,000 के आसपास हिंदुओं के कत्लेआम हत्या हुई। I would like to say not only Hindus, मलबार एरिया में उस समय बहुत कम संख्या में होते हुए क्या सीरियन क्रिश्चियंस थे। उसमें येशु मित्रा, दैट नेम इटसेल्फ इज वेरी सिग्निफिकेंट। देयर वाज अ टीचर नेम्ड येशु मित्रा। येशु मित्रा मीन्स फ्रेंड ऑफ जीसस, ईसा मसीहा के मित्र, ऐसा नाम दिया था। उनके परिवार को लगभग 7 लोग थे, वो परिवार पूरा हत्या किया। एक इसाक, एक थॉमस, these are the recorded names which we can find out from Madhavan Nayar's book. Who was Madhavan Nayar? Madhavan Nayar was the KPCC president later on. He became the Caliphate Committee secretary of Malabar. He wrote it. इसके मतलब हिंदुओं के साथ अक्का दुक्का क्रिश्चियंस थे, उनके ऊपर भी आक्रमण किया। ये भी कहने में मेरे को हिस्ट्री इस रूप में समझने की जरूरत है। There were so many अच्छे मुसलमान लोग भी थे। They tried to save, बेचारे हिंदुओं को सेव करने के लिए कोशिश किया। They were also killed. This particular gruesome incident which has been mentioned by Manika Arora ji, this Toor well incident which happened in the early hours of
September 25th, 1921, they were assembled, the Hindus were assembled there before this Tuvur well. Chambrasheri Tangal, I am quoting the court records, I am quoting Madhavan Nair, I am quoting Shankaran Nair. One Chambrasheri Tangal, who was the right hand of Varian Kunnattu Kunyahamad Haji. This Varian Kunnattu Kunyahamad Haji, short name VK Haji. In his name, Kerala ke left liberal film personalities are trying to create a film. Okay, whatever it may. Chambrasheri Tangal sat on a चट्टान के ऊपर आसिफ ही was sitting on a throne. ये बेचारे हिंदुओं को खड़ा कर दिया, एक एक करके उनके क्राइम शीट उन्होंने पढ़ा. See, this is an अल-दौला है मलबार एरिया. यहाँ शरिया रूल है. You are not allowed to go to temples. You are not allowed to wear tilak. So you are all doing it. ऐसा है तो अगर जीना है तो मतांतरण करना. धर्माभिमानी जो लोग तैयार नहीं था, उनके साथ आए हुए उनके सेवक दो मुसलमान लोग भी तैयार नहीं हो गया. उनके गला काटकर ये तूर वेल के अंदर डाल दिया. दिस इज ऑल्सो नॉट ए कल्पित कहानी. आपको गूगल सर्च करके समझ में आ जाएगा. जस्ट गूगल अभी वहां बैठकर आप सर्च कर दीजिए तूर वेल इंसिडेंट, THUVVURWELL incident. You will find it out. What was the role of Chambrasheri Tangal? What was the role of Varian Kunnattu Kunyahamad Haji in that gruesome murder? जो मोनिका जी ने, बहन जी ने जो बताया, उसमें बहुत सारे लोग उस समय मरा नहीं था. They were not dead at that point of time. I would like to consider them as most unfortunate. वो है अभागी लोग. सही में उसी वक्त मर गए हैं तो उतना पेन उनको सहन करना पड़ा नहीं. They were put under their own fathers, their own brothers, their own relatives. लाश के बीच नीचे में सफोकेट करना, हेल टाइप नारकीय वेदना सहन करना पड़ा. But on the second day, there come one hooligan of Chambrasheri Tangal with a hatchet in his hand and heard sounds coming out of this well. कुछ साउंड आ रहे हैं. उन्होंने वेल के अंदर गया, नीचे गया. जो रिमेनिंग लिविंग जो लोग हैं वहां हिंदू, उनके गला काट दिया. उनका भी यानी 2 दिन के बाद, 2.5 दिन के बाद ऐसा भी हुआ. So that particular personality's name is being used. This is also, you please take it from me, that the social reality कैसे डेवलप हो रहा है इस समझने के लिए. इस पर्टिकुलर हुलिगान का नाम मलबार के माता लोग बच्चों को डराने के लिए उपयोग करते हैं. हम कहते हैं ना, थोड़ा ये एक प्रकार से मिस्चीवियस चाइल्ड को ये करने के लिए शैतान आ रहे हैं, पुलिस आ रहे हैं, ऐसा करके बताते हैं. उस प्रकार मलबार के एरिया में उस पर्टिकुलर हुलिगान और उस शैतान का नाम बताते हैं. इस जनरेशन में भी दैट मीन्स दिस ट्रांस जनरेशनल मेमोरी आर स्टिल एक्सिस्टिंग. ऐसे लोग हैं. मलबार स्पेशल फोर्स पुलिस करके एक पुलिस सेना को खड़ा कर दिया. दे हैव वन इन द बैटल. लेकिन वारियन कुन्नत्तु कुंजहमद हाजी एंड अदर्स फ्लड टू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर गया, फॉरेस्ट के अंदर छिप गया. बीच बीच में बाहर आकर एक प्रकार का मोपला गरिल्ला वारफेयर उन्होंने प्रारंभ किया. गांव के ऊपर आक्रमण करते, गाय के चोरी करते हैं, माताओं के ऊपर हमला करते हैं. ऐसा ये हमला का जो प्रक्रिया फिर से जारी किया. MSP people are not at all, Malabar Special Force was not at all prepared, well prepared for doing this mountainous war. So Gorkha और गढ़वाली सेना को बुलाना पड़ा. The very same Gorkhas who are considering Gorakhnath as their devata. They came with that great war cry, the thunderous war cry, that is Jai Mahakali, Ayo Gorkhali. ऐसा करके मलबार में वो उतरे. वारियन कुन्नत्तु कुंजहमद हाजी was arrested. All others were finished within no time. It has happened. So still मैं ये भी बताना चाहता हूं, मलबार के हिंदू एक प्रकार से कृतज्ञ बुद्धि से गोरखा पीपल्स को देखते हैं अभी भी. हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग, आई डोंट नो वेदर यहाँ जो मलयाली मीडिया पर्सन है तो उनको मालूम हो गया, केरल के अंदर एक विशेष सिक्योरिटी टीम का सिस्टम है. गोरखास आर बीइंग कंसिडर्ड एज द सिक्योरिटी पर्सन्स देयर. सच्चे
belief, faith in Gurkha people. So it has happened. So another question arises, वो भी बताकर मैं समाप्त करूंगा। हमको यहाँ दिया जलाना है, श्रद्धांजलि अर्पण करना है, बाद में रमेश जी और विनय सहस्त्रबुद्धे जी का उद्बोधन भी सुनना चाहिए। मैं समाप्त कर रहा हूँ। Why we are observing this day as a genocide? ये genocide day ऐसा क्यों करते हैं? 100 years हो गया ना भैया, अभी पोस्टमार्टम करने का जरूरत है, ऐसा पूछने वाले लोग हैं। उन लोगों के लिए मैंने साहिल तनाक का जो वो सेंटेंस मैंने बताया, those who are not ready to remember and study history well are doomed to repeat it. हमारे ऊपर वो फिर से आ जाएगा। It is looming over, this danger is looming over our heads. Who can forget it? काबुल तक आ गए हैं। काबुल तक आ गया यानी क्या मतलब है? काबुल तक आए यानी अफगानिस्तान में सीमित हो गया, ऐसा विचार करने वाला सेनर एलिमेंट्स कोई नहीं होगा। These elements are not considering the Afghanistan-Pakistan border as their border. They are considering the whole Pakistan and Jammu Kashmir as their land. That is the Pashtuni, typical Pathani mindset. At any moment of time they may bounce upon you. The preparations are all made. ऐसा एक स्थिति है। भारत के अंदर हथियार इकट्ठा करने का बहुत सारे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, नॉट ओनली भारतीय जासूसी एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसीज भी बता रहे हैं, जगह जगह पर सुदूर केरल में भी हथियार इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया है। ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है, ट्रेनिंग भी। इसके हिस्सा इस रूप में नारकोटिक्स का बहुत सारा इंपोर्टिंग, इलीगल इंपोर्टिंग हो रहा है। इसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी हम जैसे लोगों का है, दैट इज अबाउट द जनरेशंस हु आर लिविंग विद दैट ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा ऑफ मलबार राइट एंड पोग्रोम। उन लोगों को थोड़ा दायित्व है हमारा। अभी का जो केरल का जो गवर्नमेंट, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस अपोजिशन, स्ट्रेंज सिचुएशन है। केरल के अंदर असेंबली में ये सभी पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा एकत्रित आते हैं। एमएलए विदाउट द पार्टी डिफरेंस, राम जन्मभूमि इश्यू आने के समय उसके खिलाफ वो एकत्रित आया। मदनी द ड्रेडेड टेररिस्ट के जो अरेस्ट हुआ, उनकी मुक्ति के लिए ये सब एकत्रित आया। अभी दे आर कमिंग टुगेदर फॉर सेलिब्रेशन ऑफ दिस मास मर्डरेस, उलगाइसिंग दिस मास मर्डरेस, ये सभी अभी हो रहा है। करोड़ों रुपया अभी ईयर मार्क किए हैं पिनराई विजयन के सरकार। वहां उनके जो स्पीकर एमपी राजेश, द यंग स्पीकर ऑफ केरला असेंबली, he went to Malappuram, considered to be the mini Pakistan, and he announced that, audacity देखिए उस व्यक्ति के, he has compared this mass murderer, psychopath, fanatic V.K. Haji, Varian Kunnat Ahmad Haji, with the most respected Indian independence struggle leader वीर बलिदानी शहीद भगत सिंह के साथ तुलना किया। इस प्रकार का जघन्य अपराध हिस्ट्री के ऊपर करने वाले इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड कांग्रेस पीपल आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट दम अगेन, व्हाइट वॉश दम अगेन। दिस इज द 100th year. We have to remember all those facts. What happened in 1921? Gone is gone. You please forget it. No, we can't forget it. Yes, आज के पीढ़ी के, उनके पीढ़ी के लोगों के बारे में हम देखा है तो ये इस प्रकार का जो घटना जो हो रहा है, इसके बारे में याद करने की जरूरत है। अदरवाइज इट विल रिपीट एज ए कर्स ऑन अस। इसलिए हम ये कर रहा है। 21 के बारे में ठीक तरह से हम समझे नहीं है, इस पढ़ाने के लिए कोशिश नहीं किए। इसलिए 1947 अगस्त 14 मिडनाइट को भारत विभाजन हुआ। ठीक तरह से इसको रिपीट नहीं किया, इसलिए जम्मू कश्मीर हुआ। ठीक तरह से हम सीखने के लिए कोशिश नहीं किए हैं, इसलिए भारत के अंदर जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगा अभी भी हो रहा है। इसको ठीक तरह से समझना चाहिए। फॉर सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द क्लचेस और व्हाट यू से, इन लोगों के क्रूर दंष्ट्राओं से भारत को बचाने के लिए ये सोचने के, ये समझने के लिए जरूरत है। इसलिए हमारा मांग है, वहां जो मासूम लोग, एक प्रकार से जो लोग निष्कलंक लोगों की हत्या हुई, उनके मेमोरी में एक
जिनोसाइड मेमोरियल का हो, होलोकॉस्ट मेमोरियल का हो, नहीं तो मैसेकर मेमोरियल का हो, ये बनाने की जरूरत है। वहां स्टेट गवर्नमेंट मस्ट रेकमेंड फॉर दैट। स्टेट गवर्नमेंट के सामने हम एक डिमांड रख रहा हूं, जिनोसाइड मेमोरियल आने की जरूरत है। दूसरा, इलीगल तरीके से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लिस्ट में घुस के या घुसा दिए ऐसे ये मास मर्डरर्स का नाम राइट फ्रॉम Ali Musliar to Aryan Kunnathu Kunya Muhammad Raji is to be deleted from that list, taken away from that list. That's the second demand. Third demand, इस प्रकार इलीगली इस स्थान मिले हुए लोगों को गवर्नमेंट का जो कुछ पेंशन सहित कुछ सुविधाएं मिलते हैं तो विद इमीडिएट इफेक्ट इसको रद्द करने की जरूरत है। मुख्यतः ये 3 डिमांड सामने रखकर हम इस कार्यक्रम कर रहे हैं। We are not going to stop this campaign on this day. It is only a start. To set right the history and to teach the history to समाज सोसाइटी, हम इस प्रयास जारी रखेंगे। हम सब इस हमारे सामने केरल के भाषा में तुवूर कणर यानी तुवूर कुआ बनाए हैं, वहाँ हम श्रद्धांजलि अर्पण करना है। हमारे जो होमेज हम तो ऑफर करना, दिया जलाना और इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए इस प्रकार का हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए विनम्र निवेदन आपके सम्मुख रखकर मेरा ये 4 शब्द यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।